ओम साईं राम, जय साईं राम। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि बेटी और बहू में भेद करने वालों को बाबा क्या संदेश देते हैं। साईं बाबा की दृष्टि में बेटी और बहू एक ही शक्ति हैं। बाबा के अनुसार बेटी भी नारी है, बहू भी नारी है। दोनों में वही ममता, त्याग और सहनशीलता है। वह मानते थे नारी के रूप अलग हो सकते हैं पर उसकी आत्मा एक ही है। इसलिए बेटी को प्रेम देना और बहू को तिरस्कार देना धर्म नहीं, स्वार्थ है। बहू को पराया मानना यानी घर की जड़ कमज़ोर करना। साईं बाबा कहते थे जो घर की लक्ष्मी को पराया कहे उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। बहू दूसरे घर से आती है, सब कुछ छोड़ कर आती है, नए संस्कार सीखती है, नए रिश्ते निभाती है। यदि उसे अपनापन ना मिले तो घर में कलह, अशांति और दुख जन्म लेते हैं। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश था जो बाहर पूजा करे पर घर पर नारी को रुलाए, जो मंदिर में माथा टेके पर बहू को अपमान दे, उसकी भक्ति साईं को स्वीकार नहीं है। बाबा कहते थे घर में रोती बहू मेरी पूजा का अपमान है। बाबा आज भी ऐसे लोगों को यही संदेश देते हैं जो बेटी को आंखों का तारा कहे और बहू को बोझ और पराया समझे, वह प्रेम नहीं स्वार्थ पाल रहा है। बेटी पराये घर जाती है पर बहू पराया घर छोड़ कर आती है, फिर पराया कौन है? बाबा मानते थे जिस घर में बहू सुरक्षित है, जिस घर में बहू सम्मानित है, जहाँ बहू के मन की बात सुनी जाती है, वह घर मंदिर बन जाता है, संस्कारों का केंद्र बन जाता है और आने वाली पीढ़ियाँ सशक्त होती हैं। साईं बाबा समझाते थे भेद से रिश्ते टूटते हैं, घर में कलह बढ़ती है, बच्चों पर गलत संस्कार पड़ते हैं, शांति और सुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि जिस घर में नारी दुखी वहाँ भाग्य भी उदास रहता है। इसलिए बाबा सबको ये समझाते थे बहू को बेटी जैसा प्रेम दो, बेटी की तरह सम्मान दो, भेद नहीं समभाव रखो। आज भी हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि जब बेटी से किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो हम सभी बेटी को जल्दी ही ये कहकर क्षमा कर देते हैं कि कोई बात नहीं है, बच्ची है, सीख जाएगी। और दूसरी तरफ अगर यही गलती बहू से हो जाए तो सभी उसको तानाशाही में अक्सर ये कहते हैं कि तुम मायके से यही सीख कर आई है, क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही कुछ सिखाया है? अक्सर बहू को अपने पूरे जीवन में कभी न कभी ऐसे शब्द सुनने ही पड़ते हैं। लेकिन हम सबको बहू को ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। हमें बहू की गलती को भी बेटी की गलती की तरह ही क्षमा कर देना चाहिए और उसकी गलती पर उसे समझा देना चाहिए और बहू को भी बेटी कहकर ही पुकारना चाहिए। ऐसा करने से घर बचेगा, रिश्ते बचेंगे और साईं की कृपा टिकेगी। ओम साईं राम, जय साईं राम।